फोकस ग्रुप डिस्कशन बेसिकली क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन है, एक पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन उस वक्त हमें मिलेगी फोकस ग्रुप डिस्कशन से, हमें किसी का ओपिनियन उस वक्त मिलेगा जब हम 6 to 8 पीपल, 4 to 5 पीपल, मोस्टली 6 to 8 पीपल रखेंगे ताकि वो इस इशू के बारे में अपना ओपिनियन दे सकें। फिर हम ये बताते हैं कि व्हाट इज़ फोकस ग्रुप डिस्कशन, टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड डेटा, इनसाइट फ्रॉम डिस्कशन, इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट इन अ ग्रुप, फैसिलिटेटेड बाय मॉडरेटर। मॉडरेटर हमने क्या कहा, कौन है मॉडरेटर? वो लोग होते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, जो रिसर्चर है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अमंग द पार्टिसिपेंट, यानी हर एक पर्सन का अपना आइडिया होगा, किसी शख्स को वो एक ओपिनियन दे रहा होगा, दूसरा दे रहा होगा, तीसरे का अलग ओपिनियन होगा, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, वो अपने आइडिया को प्रूव करने की कोशिश करेगा, दूसरा तीसरा एक्सचेंज हो रहे होंगे आइडियाज़। फोकस बाय फ्लेक्सिबली स्ट्रक्चर डिस्कशन, फोकस है लेकिन उसी एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, उनके ओपिनियन जो है वो वेरीज कर सकते हैं। आइडियल है फॉर एक्सप्लोरिंग नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज़ एंड बिलीफ के लिए, बट पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए ये जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है या हम कहें अप्रोप्रिएट नहीं है। डेफिनेशन हम जानते हैं, जाते हैं डिस्कशन इसकी फोकस ग्रुप डिस्कशन की डेफिनेशन क्या है। फोकस ग्रुप डिस्कशन FGDs आर द डिफाइंड एज अ सेमी स्ट्रक्चर ग्रुप डिस्कशन, जिसमें क्या है कि थोड़ी चीज़ें, क्वेश्चन जो है वो थोड़े से स्ट्रक्चर वे में जो रिसर्चर है उसने रख दिया, लेकिन उसने फ्लेक्सिबिलिटी दी, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। विच यील्ड क्वालिटेटिव डेटा ऑन कम्युनिटी लेवल बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेंट, फैसिलिटेट करते हुए लोगों से उनका ओपिनियन जो है वो ले रहा होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं द एम ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन इज़ टू फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड देयर बाय प्रोड्यूस वाया स्नोबॉलिंग ऑफ थॉट एंड डीपर इंसाइट। स्नोबॉलिंग हमने देखी, कौन सा रिसर्च जो है वो हमारे पास सैम्पलिंग मेथड होता है, जिसमें एक जो है वो अपना ओपिनियन देगा, अपने जैसे ओपिनियन का दूसरा कोई पर्सन वो जो है वो उस डिस्कशन में ऐड करेगा, तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी, ठीक है। Focus group discussion provide information on a group, community level, perspective of individuals or household are not part of the focus. So strength of focus group discussion is the forum. It creates discussion between the participant in this allocating new ideas, explanation दे रहे हैं which allowed not come up with during individual and household interviews. फोकस ग्रुप हमने क्या कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बल्कि किस लेवल पे मिल रही है, एक हम बड़े लेवल की बात करें, वहाँ पे जाके हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, किसी कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसके या किसी हम सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं, कि किसी इवेंट के अंदर चले जाते हैं, वहाँ भी हम चाहते हैं लोग जो हम हमारी डिस्कशन का हिस्सा बने, हमारे जो सर्वे है उसका हिस्सा बने, हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका हिस्सा बने, तो हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सैम्पल ऑफ स्टेप्स, हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके को फॉलो अप करते हुए हम जो है वो कलेक्शन कर सकते हैं डेटा की। तो हमारे पास इसकी बी ओपनिंग होती है, जस्ट लाइक अ इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, इंटरव्यू में क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ को जो है वो पहले हम आइस ब्रेकर रखें, लोग उसमें आपस में गपशप करें, उसमें डिस्कशन करें और फिर वो जो है वो इंटरव्यू जो है वो मेन क्वेश्चंस पे आए। जबकि फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि हम लोग आइस ब्रेकर रख रहे होते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं अपने पर्पज़ को, फिर ग्राउंड रूल्स बताते हैं कि आपने इन्हीं एरियाज़ के अंदर रह के जो है वो बात कंप्लीट करनी है, इससे आगे पीछे नहीं होना। फिर हम इंट्रोडक्शन एक दूसरे का लेते हैं, ठीक है, आपस में जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं उनका लेते हैं। फिर हम बात करते हैं वार्म अप सेशन की। वार्म अप सेशन क्या होता है कि हमारे पास वार्म अप सेशन में मोस्टली क्या हो रहा होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन में, कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ प्लेस कर दी जाती हैं जो कि उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हों, ठीक है। स्टिमुलेट ग्रुप इंटरेक्शन, आपस में उनसे बातचीत करना। स्टार्ट विद लीस्ट थ्रेटनिंग एंड सिंपलेस्ट क्वेश्चन। फिर हम वार्म अप सेशन में सिंपली उनके बैकग्राउंड नॉलेज की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से उस नॉलेज को लिए हुए हम मेन पॉइंट पे आने की कोशिश करते हैं, वो भी वार्म अप सेशन होता है, ठीक है। ये ओपनिंग में ही आता है, ठीक है। ओपनिंग वार्म अप सेशन होगा, फिर मेन बॉडी पे आएंगे। जब मेन बॉडी पे आएंगे तो यहाँ पे हम मेन अपना ऑब्जेक्टिव प्लेस करेंगे,
ठीक है। वार्म अप सेशन में हमने बैकग्राउंड नॉलेज उनकी चेक कर ली, हमने पता चल गया हमें कोई किस पर्सन किस चीज़ को लेके कितना सेंसिटिव है, किस हद तक वो उसको आंसर कर सकेगा। तो मेन हमने वहीं पे अपने रिमार्क्स जो हैं वो नोट डाउन करने शुरू कर दिए होते हैं। ठीक है, जो रिसर्चर होता है उसने नोट करना शुरू कर दिया होता है। फिर जब मेन बॉडी आती है, मेन बॉडी में वो फ्री हैंड दे देता है, और फ्री हैंड में क्या है कि उसने हर एक ने अपना ओपिनियन देना है। मूव टू द मोर थ्रेटनिंग एंड सेंसिटिव एंड कम्प्लेक्स क्वेश्चन, लिस्ट डीप रिस्पॉन्सेस, कनेक्ट इमर्जेंट डेटा टू कम्प्लेक्स एंड ब्रॉड पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जब वो मेन एम रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस करेगा तो वो लोगों को फ्री हैंड देगा, लेकिन क्या है कि वो सेंसिटिव इशू होता है। मॉडरेटर ने अपना काम जो है यहाँ पे करना है, उसने मोटिवेट करना है हर एक पर्सन को कि वो अपना ओपिनियन यहाँ पे शो करे। फिर क्लोयर की तरफ आते हैं। एंड विद द क्लोयर टाइप क्वेश्चन, समराइज, रिफाइन एट्सेट्रा, इनवाइट फाइनल कमेंट, इनसाइट, थैंक पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, 3 चीज़ें हमने मेन देखी। ओपनिंग, जिसके अंदर वार्म अप सेशन भी इंक्लूड मोस्टली हो जाता है। वार्म अप सेशन में क्या है, सिंपल क्वेश्चन प्लेस कर दिए जाते हैं, हर एक से एक ओपिनियन ले लिया, 2 ओपिनियन ले लिए। फिर मेन रिसर्च क्वेश्चन प्लेस करना है जिसमें लोगों ने डिस्कशन करनी है, हर एक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। और वहाँ पे क्या होगा, लोग ना सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होंगे बल्कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन भी रेज कर रहे होंगे। वो अपना डिफेंड करेगा। तो क्या होगा, जब डिफेंड हो जाएगा तो कम जो है वो सम अप करेंगे कि हर एक पर्सन ने इस चीज़ के बारे में ये रिमार्क्स दिए हैं। ठीक है, तो ये एंडिंग होगी, क्लोजर होगा। अगर हम इसके एक पूरा प्रोसेस देखें तो जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है उसमें हमने कहा कि 6 to 8 पीपल इन्वॉल्व होंगे। उनका प्रोसेस है एक पूरा। उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक डिटर्मन करना है, किसके बारे में हम जो है वो चाहते हैं कि ये चीज़ इंटरव्यू में प्लेस नहीं की जा सकती, इसके ऊपर लेबॉर्ट्री रिसर्च नहीं की जा सकती, इस पे सर्वे नहीं किया जा सकता, इस पे फोकस ग्रुप की जाएगी जी, फोकस ग्रुप डिस्कशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन नहीं की जाती, फोकस ग्रुप करेंगे। क्यों करेंगे, टॉपिक हम देखेंगे, हमने किस चीज़ के बारे में लोगों से पूछना है। ठीक है, गोल, हमारा मकसद क्या है इस चीज़ को पूछने का। ठीक है, डिटर्मिन द टॉपिक, गोल ऑफ द फोकस ग्रुप। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारे पास टॉपिक होगा, उसके मकसद होंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस वजह से हम जो है वो इस टॉपिक को लेके फोकस ग्रुप ही कर रहे हैं। हम सर्वे क्यों नहीं कर रहे, हम इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे, हम फील्ड ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टिसिपेंट, यानी हम किस पर्सन से ये डेटा, किस किस्म के लोग हों जो मुझे इस बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हमने जो है पॉपुलेशन सेलेक्ट की, पॉपुलेशन से सैंपल लिया, फ़लाँ लोग जो है वो हमें बता सकते हैं, या ए टाइप के लोग हमें बता सकते हैं। किसी कैटेगरी को माइंड में रख लें, उस तरह के पढ़े लिखे या एजुकेटेड, अनएजुकेटेड लोग मुझे बता सकते हैं। पोटेंशियल पार्टिसिपेंट को ढूंढना है जिसने क्या करना है, हमें आंसर करना है। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी, हमारे पास टॉपिक आ गया, लोग आ गए। फिर हमने यहाँ पे प्रिपेयर अ गाइड, द मॉडरेटर डिस्कशन गाइड दैट आउटलाइंस द फोकस ग्रुप क्वेश्चन। अब एक ऐसा पर्सन देखना है जिसने मेरी स्टडी को फुल ऑन, जिसने पैकेज बनाना है फुल मेरी स्टडी का। ठीक है, जिसने उन लोगों को मोटिवेट भी करना है, उनको बताना भी है, उनको समझाना भी है, और फिर उसने एक जो है वो कंक्लूड भी करना है। ठीक है, मॉडरेटर होना चाहिए, यानी पहले टॉपिक था मेरे पास, एक टॉपिक होना चाहिए, फिर मैंने कहा कि पोटेंशियल पार्टिसिपेंट होने चाहिए, फिर मैंने कहा मॉडरेटर होना चाहिए। चूज़ अ लोकेशन, अब हम उनको बुला लेंगे, हमने पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लिए, हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया, मॉडरेटर भी आ गया। अब हमने ये देखना है कि उनको बुलाना कहाँ पे है, बिठाना कहाँ पे। थर्ड थिंग इज़ चूज़ अ लोकेशन फॉर द फोकस ग्रुप। ठीक है, हमने लोकेशन सेट करनी है जी, ये जगह है, यहाँ पे हम लोगों को बैठा सकते हैं, डिस्कशन के लिए इतना टाइम जो है वो दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रिक्रूट 6 to 12 पार्टिसिपेंट हु रिसीव एन इंसेंटिव। अब वैसे तो लोग नहीं स्टडी में पार्टिसिपेट करते फोकस ग्रुप डिस्कशन में, किसी तरह का सर्टिफिकेट है कोई, हम उनको जो है वो किसी तरह का कोई ना कोई जो है वो इंसेंटिव वो रिसीव करेंगे, तभी वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, कंडक्ट अ 90 to 120 मिनट सेशन लीड बाय अ ट्रेन मॉडरेटर। ठीक है, क्या हुआ कि हमने इतना टाइम जो है वो अपना हर एक जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है उसके लिए हमने इतना टाइम प्लेस करना है कि हमारा
टॉपिक कवर हो जाए, हम उसकी समरी ले सकें, ठीक है। फिर एनालाइज हमने ले लिया, फिर एनालाइज द सेशन एंड प्रेजेंट अ थॉरो रिटन एंड ओरल रिपोर्ट। या तो ओरल रिटन रिपोर्ट लेंगे या हम रिकॉर्डेड रिपोर्ट ले लेते हैं। ये है हाउ अ फोकस ग्रुप वर्क, ये है इसका प्रॉपर थीम। हमने टॉपिक लेना है, फिर हमने देखना है कि किससे पूछेंगे, वो शख्स हमने जो है वो इंसान लेने हैं, लोगों से लोग इकट्ठे करने हैं। फिर हमने मॉडरेटर लेना है जो इन दोनों चीज़ों को हैंडल कर सकेगा, यानी टॉपिक को और टॉपिक जो इंसान हमें बताएंगे उनको, मेन मॉडरेटर हो गया। अब तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हमने जगह सेलेक्ट करनी है, फिर हमने लोगों को बुलाना है, फिर हमने टाइम जो है वो डिसाइड करना है, और आखिर में उनकी डिस्कशन से हमारे पास एक रिपोर्ट बना देनी चाहिए, हम बना देंगे, ठीक है। ये फोकस ग्रुप वर्क किस तरह से करता है, हमने इस तरह का प्लान देख लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं कि फोकस ग्रुप हो कैसा रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह की एक प्रॉपर सेटिंग होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्टिसिपेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट पार्टिसिपेंट हैं। ये रहा जी हमारा मॉडरेटर। फर्स्ट ने कहा कोई भी इवेंट है, कोई भी प्रोडक्ट हमने प्लेस कर दी, क्वेश्चन प्लेस कर दिया। किसी ने कहा जी ग्रेट, ये चीज़ बहुत अच्छी है, किसी ने कहा आई डोंट लाइक इट, फिर किसी ने कहा ऑसम, ठीक है, किसी ने कहा कूल, किसी ने कहा लव इट, वेयर कैन आई बाय, किसी ने क्वेश्चन कर दिया। सो मॉडरेटर का काम क्या है, उनको ट्रैक पे रखना, ठीक है। इसमें क्या है, पोलराइजिंग है, लेट्स गो विद द वन वेयर एवरीवन फेल्ट इक्वली एम्बिवेलेंट, ठीक है। तो ये है मॉडरेटर और ये है लोगों के रिस्पॉन्स। इस तरह से ये फोकस ग्रुप डिस्कशन हो रही है, यानी हर एक का अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। फिर हर एक अपने ओपिनियन को जो है वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेगा कि मैं किस लिहाज से इसको बोल रहा था, दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा, चौथा कहेगा। तो इस तरह से ये फोकस ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है। फिर हम जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। फोकस ग्रुप के एडवांटेजेस क्या हैं कि इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू ड्राइव टू कंडक्ट। ईजी है जी, प्लेस कर दिया क्वेश्चन, लोग उस पर बातें करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, एंड पे जो है वो हमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स मिल जाएंगे। इट अलाउ टू एक्सप्लोर टॉपिक एंड टू जनरेट हाइपोथेसिस। बिल्कुल, अगर हम ये इस तरह के क्वेश्चन डाल देते हैं किसी भी डिस्कशन में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी हो सकती है। इट जनरेट अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट डेटा एंड ग्रुप इंटरेक्शन विद कंसनट्रेट ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्चर इंटरेस्ट। बिल्कुल, हम जो है वो हम ना सिर्फ जो रिसर्चर का इंटरेस्ट है उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल सकता है। फेस वैलिडिटी डेटा, हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से एक इंसान अपने क्वेश्चन के ऊपर जो है वो टिका हुआ है और आंसर के ऊपर, और उसने किस तरह से अपने आप को डिफेंड किया है, ठीक है। वैलिडिटी हमें पता चल जाती है। इट लो कास्ट इन रिलेशन टू अदर मेथड। लो कास्ट होती है, एक दफ़ा हमने क्वेश्चन एयर प्लेस किया, एक दफ़ा क्वेश्चन बताया और सब लोगों से आंसर ले लिया, ठीक है। इट गिव स्पीड इन द सप्लाई ऑफ रिजल्ट इन टर्म ऑफ एविडेंस ऑफ द मीटिंग ग्रुप, ठीक है। स्पीडली जो है वो रिज़ल्ट मिल गया। किस तरह स्पीडली मिल गया कि हमने 6 से 8 लोगों को प्लेस किया है क्वेश्चन, उसमें से हमें क्या पता चल गया, या इजीली पता चल जाएगा जी इतने % लोग इस चीज़ से एग्री हैं, इतने % एग्री नहीं है, ठीक है। ये लोगों का ये ओपिनियन है, तो इस लिहाज से ये चीज़ अच्छी होगी या ये पॉइंट ऐसे ही होगा, तो स्पीडली रिज़ल्ट होते हैं। इट अलाउ द रिसर्चर टू इंक्रीज द साइज ऑफ सैम्पल ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। ये अलाउ कर सकता है रिसर्चर को कि सैम्पल को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सके, ठीक है, यानी रिलैक्सेशन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द नेचुरल एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेचुरल एटमॉस्फेयर इसको नहीं चाहिए कि हमने किसी जी रोड साइड बिल्डिंग में बिठा दिए, रोड साइड एरिया पे बिठा दिए लोगों को और कहा, नहीं, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को रिलैक्सेशन होगी, वहाँ पे बैठ कर वो बात कर सकेंगे। द रिसर्चर हैज़ लेस कंट्रोल ओवर द डेटा आर जनरेटेड। रिसर्चर ने यहाँ पे रिसर्चर को बहुत कम वो जो है वो स्पेस मिलती है कि वो अपना ओपिनियन यहाँ पे रखे, क्योंकि लोग जो हैं वो अपना ओपिनियन बता रहे होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो इफ़ द इंटरेक्शन इन द ग्रुप ही और शी कम्प्लीट्स आर नॉट द इंडिविजुअल बिहेवियर। यानी क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा
कि फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन की हमने अगर फर्स्ट जो पिक्चर देखें तो क्या होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि रिसर्चर बेचारा ये समझ पाता है कि ये कितने % लोगों का ये ओपिनियन है। ठीक है, ज़रूरी है कि यही पर्सन जो है वो ब्लू सूट वाला ही बोल रहा है, रेड वाला बेचारा अगर कोई और ओपिनियन भी रखता है तो उसका दब जाना है, या ये जो पर्पल ड्रेस वाली गर्ल है इसका ओपिनियन दब जाना है। तो यहाँ पे ये इशू आ जाता है कि हम रिसर्चर को बहुत लेट पता चलता है, ये आइडिया ही नहीं हो पाता कि जो फोकस ग्रुप डिस्कशन के हर एक की फाइंडिंग्स जो है वो इंक्लूड हैं या नहीं है। ठीक है, the data analysis are more difficult to be done. The interaction of the group forms a social atmosphere and the comment should be interpersonal, interpreted inside of the context. यानी एनालाइज करते वक्त जब हम रिसर्चर जो है वो एनालाइज करता है, इट सेल्फ एनालिसिस पे आएगा, तो उसको क्या है कि लोगों से इंटरेक्ट करके वहाँ पे मौजूद हर एक का ओपिनियन जान के और फिर उसका एंडिंग ओपिनियन जो है वो उस मीटिंग का जान के उसको एनालाइज करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इट डिमांड्स इंटरव्यूअर्स केयरफुली ट्रेन। ठीक है, वो ट्रेन होगा तो तभी उस सिचुएशन पे वो कंट्रोल कर सकेगा। इट टेक्स एफर्ट टू असेंबल द ग्रुप एंड द डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड इन अ एटमॉस्फेयर दैट फैसिलिटेट द डायलॉग। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, हमने ना सिर्फ यहाँ पे देखा कि फ़ोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि मेन मकसद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सैम्पल कैसे होता है, किस तरह ओपनिंग रखनी है, वार्म अप सेशन रखना है, मेन बॉडी रखनी है, क्लोजिंग करनी है, फ़ोकस ग्रुप किस तरह से वर्क करेगा, हमने वो थीम देखा, फिर हमने इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख ली। थैंक यू सो मच।